हम दो बहनों में केवल 2 साल का अंतर था। दीदी गोरी चिट्टी सुंदरता की मूरत और मैं श्याम सलोनी। मेरा नाम बबीता है और दीदी का नाम गीता। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और मैं बात बात पर लड़ पड़ती थी। वे शालीनता की मूरत सी बनी रहती थी, इसलिए सब लोग उनकी तारीफ करते थे। उनके शांत स्वभाव को सराहते थे और मैं मन ही मन उनसे जल भुन जाती थी। कॉलेज के दिनों से मैंने अपने कपड़े नए फैशन के अनुसार अपनी पसंद से खरीदने शुरू किए। मैं हमेशा गीता दीदी की अलमारी की चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरतती थी, पर मजाल उनकी कि वो मेरी कोई चीज़ ले लें। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि इस उम्र में लड़कियों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ससुराल में कैसे निर्वाह होगा, पर मुझे तो ससुराल जाना ही नहीं है कभी। दलील देकर मैं अपना पल्ला झाड़ लेती थी। पर यह क्या, कॉलेज के दिनों में ही गीता दीदी की शादी के लिए रिश्ता आ गया। कॉलेज के ही एक प्रोफेसर सिंह के बेटे रवि के लिए, जो फौज में सेना अधिकारी था। अच्छा घर और वर देखकर 2 महीने में ही गीता दीदी का ब्याह रवि से हो गया था। फौज में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और उन दिनों रवि छुट्टी पर आया हुआ था। शादी में गीता दीदी को ससुराल से मिले गहने और कपड़े देखकर ना जाने मेरे मन में कैसे कैसे भाव उठ रहे थे। अगर मैं शादी कर लूँ तो मुझे भी ऐसे ही सजने संवरने को इतना साथ सामान मिलेगा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं रवि जीजू जैसे सजीले नौजवान को पाने के सपने देखने लगी थी। अब पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी मन होता गीता दीदी के ससुराल पहुंच जाती और वहां उन दोनों के प्यार के बीच कबाब में हड्डी बन जाती। जीजी ने तो मेरा नाम बावली ही रख दिया था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गीता दीदी के सारे कपड़े गहने पहनकर देखती और अपने शौक पूरे करती। एक ही शहर में होने के कारण कॉलेज की बजाय मुझे उनके घर जाना ज़्यादा अच्छा लगता था। गीता दीदी भी मुझ पर अपना सारा प्यार उड़ेलती और मैं उनकी जिस चीज़ पर हाथ रखती मुझे बड़े प्यार से दे दिया करती थी। घर आने पर माँ की बहुत डांट पड़ती। वे पिताजी से शिकायत भी करती, पर मुझे क्या होना था। मैं जो कर रही थी उसमें ही मुझे बड़ा संतोष मिल रहा था, क्योंकि इससे मेरे मन में तो शांति होती ही। कुछ समय के लिए मैं अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति को थपकी देकर सुला पाती थी। कुछ ही दिनों में रवि जीजू की छुट्टियां समाप्त हो गई और दीदी उनके साथ चली गई, जानते हुए भी कि ऐसा संभव नहीं है। अपनी ईर्ष्या के वश होकर एक दिन मैं माँ से जिद कर बैठी कि मुझे भी वैसे सारे कपड़े गहने चाहिए जैसे गीता दीदी को ससुराल से मिले थे। मेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी गीता दीदी की शादी में खर्च हो चुकी थी। मेरी शादी के लिए उनके पास बस उनका पीएफ का पैसा ही जमा था। इस फंड से वो मेरी शादी तो करवा सकते थे, पर गीता दीदी के ससुराल से मिली चीज़ों जैसी हर चीज़ नहीं खरीद सकते थे, खास तौर पर महंगे कपड़े और गहने। पर मुझे तो वही सब चाहिए था। फिर भी माँ ने समझा बुझाकर मुझे शांत किया। अब मैं भी सपने देखने लगी कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक खूबसूरत सा नौजवान मेरी दुनिया में भी आएगा। फिर मैं भी अपनी हसरतें पूरी कर सकूंगी। पर ऐसा नहीं हो सका। एक जगह से मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। उन लोगों ने मेरी जन्म कुंडली मांगी। हमारे घर पे किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हम दोनों बहनों की जन्म कुंडली बनी ही नहीं थी। गीता दीदी की शादी में किसी ने भी लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिलाई थी और शादी हो गई थी। पिताजी ने मेरे जन्म की तारीख, समय और शहर का नाम लड़के के घर वालों को दे दिया। उन लोगों ने स्वयं ही मेरी जन्म कुंडली बनवा ली और यह कहकर रिश्ता वापस कर लिया कि मैं तो मंगली थी, जिससे भी मेरा विवाह होगा वह वर जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ और पिताजी ने मुझे बहुत समझाया और हमने मंदिर के पंडित जी से विचार विमर्श किया। पंडित जी ने बताया कि मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा देखते हुए अगर मेरा विवाह 35 वर्ष की अवस्था के बाद किया जाए तो अशुभ नहीं होगा। हालांकि मेरे माता पिता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे,
पर फिर भी उन्होंने पंडित जी की बातों को गंभीरता से ले लिया और मुझे समझाया कि मैं अपना ध्यान अपनी शादी से हटाकर पढ़ाई में दूं। जब सही समय आएगा तो विवाह भी हो जाएगा। मैं अपने मन के सारे सपने मन में ही संजोकर फिर से नियमित रूप से कॉलेज जाने लगी। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे। अमंगल होने की किरच तो मन में चुभी हुई थी। मैंने माँ से वादा लिया कि जब भी मेरी शादी होगी मैं दीदी जैसे गहने जरूर बनवाऊंगी। समय बीतता गया। मैंने पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी करने लगी। इसी बीच एक एक्सीडेंट में पिताजी चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ को ऐसा आघात लगा कि वह हृदय रोगी हो गई। मैंने भी अब निर्णय ले लिया था कि अपना सारा ध्यान माँ की देखभाल में ही लगाऊंगी। इसी बीच गीता दीदी की ससुराल से संदेश आया कि उनके देवर की शादी होने को थी। मेरे पास शादी में पहनने लायक ना तो कीमती कपड़े थे ना गहने। अपनी कमाई से घर चलाने से अब मुझे पैसों की कीमत समझ आ गई थी। पिताजी के पीएफ का पैसा माँ ने अब तक संभाल कर रखा था। मैंने माँ को सलाह दी कि क्यों ना मैं उन पैसों से अपने लिए कीमती कपड़े और गहने खरीद लूँ गीता दीदी के देवर की शादी में पहनने के लिए। माँ मेरी हसरतों को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने हामी भर दी। उन पैसों से हम ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए। शादी में कीमती उपहार भी देने थे। सोने की कीमतें आसमान को छू रही थी। शोरूम में कुछ गहने ऐसे भी थे जो चांदी के थे और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। देखने में हूबहू सोनों जैसे ही दिख रहे थे। मैंने अपनी ईर्ष्या जनित हसरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं जेवरों को ही खरीद लिया। दीदी के देवर की शादी निपटने के बाद एक दिन के लिए मैं उन्हीं के यहाँ रुक गई। उनके घर पर नई दुल्हन को देखकर मेरी उमंगें अंतर्मन में फिर से कोलाहल करने लगी। ईर्ष्या की अग्नि ने नई दुल्हन को भी अपनी चपेट में लेकर मुझे उकसाया। मुझे लगा संसार में सभी खुश हैं मुझे छोड़कर। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मंगलीपन की सुनी गुफा की किसी कब्र में दफन हो गए थे। समय पंख लगाकर सर पर दौड़ रहा था और मुझे असमय बूढ़ा किए जा रहा था। फिर भी मुझे प्रतीक्षा तो करनी ही थी अपने 35वें जन्मदिन की। तब शायद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए। बस सोचते सोचते मैं दीदी के घर से वापस अपने घर आ गई। गीता दीदी को ईश्वर ने सारे सुख दिए थे, बस एक दुख के सिवाय। विवाह के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। कहते हैं ईश्वर अगर सारे सुख दे दे तो फिर हम उसे याद ही क्यों करें। इधर गीता दीदी अपने दुख से दुखी थी, उधर मैं अपने दुख से। जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों ने अपने अपने दुखों से समझौता कर लिया था। पर दीदी के घर बार की संपन्नता को देखकर अब भी मेरे मन में हुक सी उठती थी। दुखों से समझौता करना उतना आसान नहीं होता। यदि शरीर में कई बीमारियों का कारण बन जाता है। गीता दीदी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। अचानक ही ज्ञात हुआ कि वे कैंसर से पीड़ित हो गई थी। उनके इलाज की प्रक्रिया चली पर वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही जी पाएंगी, ऐसा डॉक्टरों ने उस समय बताया। अब हम सबके मन में दीदी की बीमारी और मृत्यु के संबंध